टूरिज़्म रिजॉर्ट के तौर पे डेवलप करना है, वहाँ के नौजवानों को टूरिज़्म के इसमें स्कीम में लाके उनके हाथ मजबूत करने, बहुत कुछ करना है वहाँ। लेकिन अब वो तो मुझे मालूम था कि सोनवार श्रीनगर ज़िला जो है हमारे लिए इस बार बहुत मुश्किल होना था। एक तो 8 की 8 सीटें हमारी थीं। सोनवार एक ऐसा इलाका था जहां शायद पिछले 4 इलेक्शन में 3 हम जीते। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में एंटी इनकम्बेंसी का तो था ही था, उसके साथ में जो सैलाब ने नुकसान किया उसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। और मुझे पहले से ही मालूम था कि सोनवार जो है वो कांटे की टक्कर रहेगी और वहाँ जीतना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये देखें ना, बीरवा का भी कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा। बीच में ऐसी सूरत हाल बनी कि मेरा लीड जो है वो पूरा गायब हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लीड बनी। इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ मेहनत बहुत करनी होगी, लोगों तक पहुँचना होगा और लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उनकी नुमाइंदगी करनी होगी। ओवरऑल जितना हमने देखा, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी एनसी की, उस हद तक नहीं जा पाई। नहीं, अब आपको क्या मालूम हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी जनाब? आप लोग तो इलेक्शन से पहले हमें 5 या 7 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं थे। अभी आप कैसे कह सकते हो ना कि हम आपके एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं आए। आप मतलब मैं जब आप कहता हूं, मैं आप जाती तौर आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई मीडिया वाला नहीं था कश्मीर में जो इलेक्शन से पहले हमें 5 या 7 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार था। आज हमारे पास 15 अपनी सीटें हैं, 14-15 अपनी सीटें, 2 इंडिपेंडेंट्स को हमने मदद की, तो लगभग 16-17 सीटें हमारी आ गई हैं। मुझे लगता है इन हालात में इससे बेहतर हम कर नहीं सकते थे। 2010, अफजल गुरु, सैलाब, इन सब चीजों के बाद अगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद अपनी हुकूमत ना बनाए तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाकामी नहीं है, ये मुफ्ती साहब की नाकामी है कि वो इन हालात में भी पीडीपी की हुकूमत बना नहीं पाए। उमर साहब, फुल मेजोरिटी में एनसी नहीं आई तो किन के फुल मेजोरिटी कहा ना, हम तो मेजोरिटी के करीब भी नहीं आए ना। किन के साथ अगर कोई ऑफर आ गया आपको कि हमारे अभी कोई ऑफर नहीं आया, अभी कोई ऑफर नहीं आया, ना हम कोई ऑफर ढूंढ रहे हैं। अभी नतीजे आ रहे हैं, हमें ये नतीजे डाइजेस्ट करने दीजिए। जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है हुकूमत बनाने की, जिम्मेदारी दूसरों की बनती है जिन्होंने ये सारा मुहिम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चलाया। अगर इस कैंपेन में कोई एक इशू ऐसा था जिसपे हर पार्टी ने जो है वो साथ आए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना। कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी, सब उनका अगर एक इशू था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना। चलिए, उन्होंने हमें हराया, अब जाके हुकूमत बनाए, हम भी देखें। आजाद साहब ने आज 1-2 हिंट्स दी हैं अलायंस के लिए पीडीपी के साथ। क्या लगता है कांग्रेस फिर से रोल बैक करेगा? देखिए, कांग्रेस अभी तक तो उनके पास नंबर है नहीं। अगर आप देखें जो अभी तक के नंबर्स मेरे पास हैं, कांग्रेस पीडीपी मिल के भी अलायंस जो है वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। उनको कहीं से 5-6 इंडिपेंडेंट्स भी लाने होंगे। बाकी वो उन तक है, अगर वो जाना चाहें। कांग्रेस की बड़ी एक खूबी रही है, वो हर बार दोस्त बदलते हैं। वो बार बार ये चीज साबित करते हैं कि सियासत में न दुश्मन परमानेंट होता है, न दोस्त परमानेंट होता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब शायद राज्यसभा में दोबारा जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और अगर उसके लिए उनको मुफ्ती साहब के पैर क्यों ना पड़ने पड़े, वो पड़ेंगे। पीडीपी बीजेपी अलायंस कैसा देख रहे हैं आप स्टेट के लिए? या मैं कुछ नहीं कह सकता हूं इसमें ना, ये तो पीडीपी और बीजेपी तक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है। हम जितना लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा गए। ओपिनियन पोल्स भी हमें इतनी सीटें नहीं दे रही थी जितना हमने लाया। और जैसे मैंने कहा, अगर इन हालात में भी हम 17 एमएलए लेके वापस आ जाते हैं, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी को भी इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। हम 6 साल जो है एक अच्छी अपोजिशन पार्टी का जो है रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, और बाद में देखी जाएगी क्या होता है। चले ना।